हेलो गाइस, नीट 2025 का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है तो हमने भी अपना पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दिए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे ये आपके फिजिक्स से रिलेटेड होंगे, जूलॉजी से भी रिलेटेड होंगे, बॉटनी से रिलेटेड भी होंगे और केमिस्ट्री से रिलेटेड भी होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज को डिस्कस कर चुके होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आपका फिजिक्स के पीवाईक्यूज। याद रखना, किसके? फिजिक्स के पीवाईक्यूज कंटिन्यूस हम करते रहेंगे, आपका वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। सिमिलरली हम केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज को भी अपलोड करेंगे और ऐसे ही जूलॉजी और बॉटनी के पीवाईक्यूज भी अपलोड करेंगे। तो टाइम को ना गंवाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के पीवाईक्यूज से। तो फिजिक्स का हमारा जो पहला पीवाईक्यू है वो ये कहता है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, s इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। आपसे वो पूछ रहा है एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालो। क्या पूछ रहा है? एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको s यानी पोजीशन से वेलोसिटी बनानी आनी चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी। तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे बनती है? जब आप पोजीशन का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, या बोले तो इस इक्वेशन का s का डिस्टेंस का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहां पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन 3t क्यूब का क्या होगा? 3 इंटू 3 यानी 9, तो हो जाएगा 9t स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9t स्क्वायर। ऊपर वाली पावर एक कम हो जाती है और आगे वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 इंटू 3 हुआ और t की पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। तो यहाँ पे आया 9t स्क्वायर प्लस यहाँ पे 14t का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14। और 8 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये खत्म हो गया। ये आ गई आपकी क्या? वेलोसिटी। अब हम निकालने वाले हैं एक्सेलेरेशन, क्योंकि हमें वो एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। तो अगर हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालें तो एक्सेलेरेशन के लिए हमें वेलोसिटी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी का हमने दोबारा से डिफरेंशिएशन करा तो 9 टू 18t, यहां पे आया 18t और पावर 2 माइनस 1 यानी पावर खाली क्या रहेगी? 1 रहेगी, इसलिए t की पावर क्या है? 1 है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 0, यानी एक्सेलेरेशन आपका आ गया कितना? एक्सेलेरेशन आ गया आपका 18t। ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पूछा था। किस पे? दोबारा देखिए हमने क्या करा, s की इक्वेशन थी 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, तो 3t क्यूब का हमने क्या लिख दिया? 9t स्क्वायर। 7t स्क्वायर का हमें लिखना है क्या? 14t का तो 14 लिख दिया, बट 7t स्क्वायर भी तो है, तो 7t स्क्वायर का क्या आएगा? 14t। तो यहाँ पे 14t भी है साथ साथ, और साथ साथ 14 भी है। ठीक है, 14t के साथ साथ 14 भी है। 14 तो है ये वाला 14t का, और 7t स्क्वायर का क्या? 14t। तो यहाँ पे हमें 18t के साथ साथ 14t और लेना है। क्या लेना है? 18t के साथ 14t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? खाली 14 आएगा। 9t स्क्वायर का करा 18t आया, 14t का करेंगे 14 आया, 14 का करेंगे कितना आया? 0 आया। 18t प्लस 14 आपका हो गया, और t की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो आएगा 18 प्लस 14, यानी कितना हो गया? 32 आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 32। तो 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी वैल्यू हुई किसकी? एक्सेलरेशन की। याद रखना, s का डिफरेंशिएशन करो v आएगा, v का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा? आपका एक्सेलरेशन आएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे हमें क्या एरर वाला क्वेश्चन आया? क्या एरर? इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस में जो आपका एरर है वो 2% है। कितना है? रेडियस में एरर 2% है। एरर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रेडियस में अगर एरर 2% है तो वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कितना एरर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पता लगाना है, किसमें? वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पता लगाना है, तो आप इस कांस्टेंट को छोड़ो, इसे देखो आर क्यूब है, यानी 3 इंटू आर में जो परसेंटेज एरर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू आर में जो परसेंटेज एरर है, आर में कितना परसेंटेज एरर है? 2, तो डायरेक्ट कितना आंसर हो गया? 6। आंसर हो गया 6%। तो आप याद रखना, फॉर्मूला अगर आपको याद है आप डायरेक्ट आंसर आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दोबारा से देखो, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर आपको पोजीशन देकर एक्सेलरेशन पूछे, पोजीशन देकर वेलोसिटी पूछे, ये वाले क्वेश्चन जिसमें हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन। तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब हमें दिया हुआ है, और हमसे वो रिटार्डेशन पूछ रहा है पार्टिकल का जब वेलोसिटी 0 हो गई। जब वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो पहले वेलोसिटी को 0 वेलोसिटी बनाना है, फिर वेलोसिटी को 0 रखना है। तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसको हम रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 8 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। 12t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 12, और माइनस का टी क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर। तो ये हो गया 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब वो कह रहा है वेलोसिटी 0, तो इसको 0 पुट करा, 3t स्क्वायर उधर जाएगा तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 से 12 कट जाएगा आपका, है ना। तो t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू 2 सेकंड्स आ गई। क्या आ गई? 2 सेकंड्स। ठीक है, तो टाइम तो हमारा आ गया।
अब एक बार वेलोसिटी की इक्वेशन से एक्सेलरेशन की इक्वेशन और बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाए, एक्सेलरेशन की इक्वेशन ध्यान से देखना, देखो ये इक्वेशन थी ना 12 माइनस 3t स्क्वायर, 12 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 0, माइनस 3t स्क्वायर का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा माइनस का 60, आपका क्या आएगा माइनस का 60। टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो आपका एक्सेलरेशन आया माइनस का 12। वो क्योंकि बात कर रहा है रिटार्डेशन की, तो हमें माइनस साइन को हटा के बताना होगा, तो आंसर कितना हो गया आपका 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वही डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आगे दोबारा कि x से आपने वेलोसिटी बनाया, वेलोसिटी को आपने 0 पुट किया क्योंकि वो वेलोसिटी 0 बोल रहा था, तो वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया, टाइम की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू जैसे पुट कर दी तो आपको एक्सेलरेशन माइनस का 12 आ गया और वही आपका क्या हो गया रिटार्डेशन। अगर वहां एक्सेलरेशन लिखता तो फिर माइनस 12 और 12 अगर ऑप्शन देता तो माइनस 12 आंसर जाता, बट क्योंकि इसने रिटार्डेशन बोला हुआ है तो इसका मतलब आपको माइनस साइन हटा के बताना है, तो वो आंसर क्या हो गया आपका 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए नीट में ही आया हुआ है, आप उसे ध्यान से देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि दो आपके पार्टिकल हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन, एक ऑब्जेक्ट को लॉन्ग हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन से फेंका गया 60 डिग्री एंगल पर, कितने एंगल पर 60 डिग्री एंगल पर फेंका गया, और एक को फेंका गया 30 डिग्री एंगल पर, किस पर 30 डिग्री एंगल पर, और वो कह रहा है दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, आपको ये बताना है, क्या पता लगाना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, डिस्टेंस ट्रेवल पता लगाना दोनों का। एक ऑब्जेक्ट को शॉर्ट किया आपका 60 डिग्री एंगल पे, एक को शॉर्ट किया है आपका 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी। याद रखना ये लाइन होनी चाहिए क्या, सेम वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी सेम होगी तो आपका डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा के, किसके साइन थीटा के। तो अगर मैं 60 और 30 का पता लगाना चाहता हूं, मान लो ये x1 है और x2 है, तो x1 अपॉन x2 जो निकलेगा, x1 60 के लिए है यानी साइन 60 नीचे आएगा, x2 आपका किसके लिए 30 के लिए यानी साइन 30 आपका ऊपर आएगा। साइन 30 की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी होती है 1/2, और साइन 60 की क्या होती है √3/2। तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें साइन 60 और साइन 30 की, तो साइन 30 की हमने पुट करी 1/2 और साइन 60 की हमने पुट करी √3/2, 2 से 2 कटा, आपका आंसर आ गया 1/√3। 1/√3 आपका ऑप्शन होगा। याद रखना जब भी बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन से कोई भी बॉडी शॉर्ट की जाएगी, बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन से कोई भी बॉडी अगर शॉर्ट की जाएगी तो वो एंगल डिसाइड करेगा वो कहां पर जाएगी, अगर सेम वेलोसिटी से दोनों फेंकी जाएं, किससे फेंकी जाएं, सेम वेलोसिटी से, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी सेम थी तो यानी कि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने फिर फॉर्मूला लगाया भाई, जो आप अगर आपने 60 डिग्री वाला x1 लिया है तो 60 कहां पे आएगा, नीचे आएगा, और x2 का 30 कहां आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि इनवर्स है। आपने वैल्यू पुट करी साइन 30 की 1/2, साइन 60 की √3/2, 2 से 2 कट हुआ, आपका आंसर 1/√3 आ गया। इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कह रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। रेडियस है एक का आर ए, दूसरे का आर बी, वेलोसिटी है वी ए और वी बी। आपसे कह रहा है टाइम पीरियड सेम है, एंगुलर स्पीड निकालिए। तो पहले तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो हम यहां लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ बी। टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर ए, ठीक है, और स्पीड क्या होगी वी ए, और यहां पे क्या जाएगा 2 पाई आर बी, स्पीड क्या होगी आपका वी बी, ठीक है। आपका 2 पाई से 2 पाई कट हुआ यानी आर ए अपॉन वी ए आपका बराबर आया है आर बी अपॉन वी बी के। ये तो हमें एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, एक हमें रिलेशन मिल गया भाई आपका रेडियस और वेलोसिटी में, किसमें, रेडियस और वेलोसिटी में। बट हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है एंगुलर स्पीड का रेशियो, किसका रेशियो, एंगुलर स्पीड का रेशियो। तो एंगुलर स्पीड अगर आप बात करें तो एंगुलर स्पीड हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से हम एंगुलर स्पीड डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहां पर ओमेगा को बनाएं, किसको, ओमेगा को, तो हमें पता है वेलोसिटी अगर ए की मैं लिख रहा हूं अपॉन वेलोसिटी में लिख रहा हूं किसकी, बी की, तो इसका फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। वेलोसिटी ये लीनियर वेलोसिटी होती है, क्या होती है, एंगुलर। अगर मैं ऊपर ए के लिए लिख रहा हूं तो आर ए ओमेगा ए लिखना होगा और नीचे आर बी ओमेगा बी लिखना होगा। मुझे एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, किसका, एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है, यानी ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी निकालना है। तो बताइए ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या उसे लिख सकता हूं, वी ए इंटू आर बी, भाई वी ए इंटू आर बी अपॉन वी बी इंटू आर ए अपॉन वी बी इंटू आर ए। अब आप यहां ध्यान से देखना, हमने निकाला था आर ए अपॉन वी ए, आर ए अपॉन वी ए, भाई आर ए अपॉन वी ए हमारे इस तरफ है, ठीक है, इजिकल टू आर बी अपॉन वी बी है, ठीक है भाई। ये आपका आर ए अपॉन वी, भाई आर ए अपॉन वी ए बराबर है किसका, आर बी अपॉन वी बी के बराबर है। यानी कि मैं यहां पे बोल सकता हूं, बल्कि अगर मैं यहां पे वी ए को आर बी से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो वी ए को आर बी से और आर ए को वी बी से, तो बराबर आएंगे, यानी ये सब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल।
और जैसे ही सब ये कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो क्या आएगा आपका 1/1, 1/1। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर गिवन है डी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। हमने पहले टाइम पीरियड से एक रिलेशन निकाला, फिर वेलोसिटी का रेशियो निकाला, वहां पर वेलोसिटी का जब हमने फॉर्मूला लगाया वहां पर एंगुलर वेलोसिटी का हमें रेशियो निकालना था। हमने देखा कि ये सारी क्वांटिटी का रेशियो तो सेम है, तो कट हो गई, तो आंसर कितना हो गया आपका? 1/1 हो गया। क्या हो गया? 1/1, क्योंकि आर ए इंटू वी बी इज इक्वल टू आर बी इंटू वी ए। ठीक है, तो आर ए इंटू वी बी इज इक्वल टू आर बी इंटू वी ए। तो ये कट गया ऊपर से नीचे, तो पूरा कट गया, तो कितना आ गया? 1/1 आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे? प्रोजेक्टाइल मोशन से। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ये वैसे जनरल भी है, आपको याद भी रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल रेंज और आपका मैक्सिमम हाइट बराबर होगी तो कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, आपको याद भी करना है। पर हम फिलहाल इसे सॉल्व करके आपको समझाते हैं। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज और आपका मैक्सिमम हाइट, तो देखिए रेंज का फॉर्मूला है आपका, रेंज का और इसका फॉर्मूला लगा देंगे। किसका? रेंज का और आपका हाइट का। तो रेंज और हाइट को अगर हम बराबर यहां पर कर दें तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमने यहां पे लगाया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एक हमने लगाया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है भाई, एक रेंज का लगा दिया और एक किसका लगा दिया हमने? हाइट का फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देखें, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट हुआ, जी से जी कट हुआ, साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो फॉर्मूला खुलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा कट जाएगा, ये 2 और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर 4 आएगा, और उस तरफ देखो एक साइन थीटा बचा और एक कॉस थीटा, तो 4 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? यहाँ पे देखो टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू आपका क्या आया? टेन इनवर्स 4। क्या है? टेन इनवर्स 4। टेन इनवर्स 4 थीटा इज इक्वल टू, आपको याद भी रखना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जब बराबर होगी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा आपका? टेन इनवर्स 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड सवाल था। नेक्स्ट बात करें तो वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, आपको इनिशियल पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दी है स्टार्टिंग की। अगर आप देखें तो देखो स्टार्टिंग की दी है और आपसे एंडिंग की पूछ रहा है, तो आप हमेशा याद रखो स्टार्टिंग और एंडिंग में रफ्तार क्या रहती है? सेम रहती है, बस डायरेक्शन में बदलाव आ सकता है। किसमें बदलाव आ सकता है? डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम फ्रिक्शन वगैरह सब नेग्लेक्ट करें तो जितनी रफ्तार से आपने फेंका उतनी रफ्तार से बॉडी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगी। तो अगर मैंने जितनी रफ्तार से ए से फेंका उतनी रफ्तार से नीचे आनी चाहिए, बट डायरेक्शन बदल ली यहाँ पे, क्योंकि ऊपर की तरफ है डायरेक्शन नीचे की तरफ है। लेकिन अब डायरेक्शन कौन से एक्सिस के अलॉन्ग बदल ली है? एक्स के अलॉन्ग की वाई के अलॉन्ग, वो देखते हैं हम। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट थे इस तरीके से कुछ, जब ऊपर जा रहा था वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे थे। ठीक है, और जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आते वक्त वेलोसिटी के कंपोनेंट, नीचे आते वक्त वेलोसिटी के कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं। तो आप बताइए क्या एक्स वाला कंपोनेंट बदला? एक्स वाला कंपोनेंट तो उधर ही उसी डायरेक्शन में है, लेकिन वाई वाला बदल गया। तो आपको बस वाई वाले की डायरेक्शन बदलनी है, एक्स वाला सेम वैसे ही रखना है। यानी 2i कैप का तो 2i कैप ही रहेगा, लेकिन आपका इस 3j कैप की जगह आ जाएगा माइनस का 3j कैप, और किसी चीज में बदलाव नहीं आएगा। 2i कैप माइनस 3j कैप। अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर, हम ढंग से सारे ऑप्शन एक एक करके देखें तो यहां पर देखिए 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप आपका ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, जब भी जितनी वेलोसिटी से बॉडी गई उतनी वेलोसिटी से आएगी, बस डायरेक्शन में बदलाव आएगा। एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी सेम है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन चेंज होगी। एक्स एक्सिस वाली सेम है तो 2i कैप की जगह 2i कैप आ गया, बट 3j कैप की जगह क्या आया? माइनस का 3j कैप आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो मूविंग पार्टिकल का, एक 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एक 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इनकी वेलोसिटी निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है, और स्लोप हम निकालते हैं tan थीटा से। किससे निकालते हैं? tan थीटा से स्लोप निकालते हैं। तो एक बार हम क्या ले लेंगे 30, एक बार 45, तो वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा, तो tan 30 कर दो और अपॉन tan 45 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3, और tan 45 की 1 होती है। तो वेलोसिटी का जो रेशियो आया वो कितना है? 1/√3। आपको स्लोप लेना है, बस किसका रेशियो लेना है? स्लोप का। तो स्लोप का रेशियो लिया tan 30 अपॉन tan 45, एक का स्लोप है tan 45, एक का tan 30। पहले क्योंकि 30 वाला एंगल दिया हुआ है, फिर 40 वाला रिस्पेक्टिव पूछा ना, तो पहले ऊपर 30 वाला, नीचे 40 वाला, ऊपर 30 नीचे 40, 1/√3 इंटू 1। आंसर हो गया आपका 1/√3। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर आपका लग गया ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें द पार्टिकल, दोबारा देखो ये देखो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन है ना, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इन पर फोकस करना है। प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन, ये सारे एरर के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग वाले पोर्शन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में याद रखना आप आते हैं, है ना।
तो आपको इन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जब भी आप इन्हें प्रैक्टिस करो तो इनको एक बार ध्यान से, इनका कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान से जरूर समझो। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये भी समझना, स्लोप, स्लोप हमेशा, स्लोप जब भी आप निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो वो हमेशा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही देगा। कौन सी वेलोसिटी देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अब आप स्लोप वो पूछ रहा है मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है। तो अब स्लोप देखिए, आप समझिए कैसा कैसे निकलेगा। ए पर स्लोप ऐसा, स्लोप आप इससे एक पेंसिल से रखकर आप पता लगा सकते हैं। ए पर स्लोप ऐसा है, बी पर ऐसा है, सी पर ऐसा है और डी पर ऐसा है। तो अगर आप सी देखो, ए और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अगर आप बी और सी को देखें, बी पर स्लोप ऐसा है लगभग और सी पर स्लोप ऐसा है, तो बिल्कुल एकदम शार्प स्लोप आपका कहां पर है? सी पर है। कहां पर है? सी पर। तो इसका मतलब सी पर ही आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी हो गया। बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चन इजीली आएगा, 2008 में आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज, दो फोर्स का वेक्टर सम, दो फोर्स का वेक्टर सम परपेंडिकुलर है उनके डिफरेंस से, परपेंडिकुलर उनके किससे? दो फोर्स का वेक्टर सम परपेंडिकुलर है उनके डिफरेंस से। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या ये फोर्स इक्वल होंगे, क्या ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे या फिर क्या होगा? दो फोर्स का वेक्टर सम, दो फोर्सेस का वेक्टर सम परपेंडिकुलर है। जब भी कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, भाई वेक्टर का सम है तो वेक्टर ही तो आएगा। तो अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, वेक्टर का सम और वेक्टर का डिफरेंस, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर एडिशन, यानी ये हो गया सम और आपका ये हो गया डिफरेंस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा मैंने यहां पे, वो कितना रहा? जीरो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा, कितना लिया? जीरो। अब ए वेक्टर की मल्टीप्लाई हम ए वेक्टर में करेंगे तो ये ए वेक्टर का बेसिकली क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। यहां पे क्या आ गया? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वहीं आप ए को बी से करेंगे तो माइनस का ए भी आ गया, माइनस का ए डॉट बी। बी को ए से करेंगे तो प्लस का बी डॉट ए आ गया, प्लस का बी डॉट ए आ गया। और ऐसे यहां पे क्या आएगा? बी को माइनस का बी से करेंगे तो माइनस का बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। अब ये बी ए और ए बी ए कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, ये आएगा ए बी कॉस थीटा, ये आएगा प्लस का बी ए कॉस थीटा। बात तो सेम ही है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन तो होती नहीं, तो ए डॉट बी भी वही होता है और बी डॉट ए भी वही होता है, साइन अलग अलग, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अलग होता है। याद रखना, ए क्रॉस बी अलग है, बी क्रॉस ए अलग है, डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, बट यहां पे डायरेक्शन होती नहीं। ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर। तो दोनों कट हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी यहां पर क्या माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया आपका? जीरो पर। ये मैग्नीट्यूड है, क्या है? मैग्नीट्यूड। तो आपका ए स्क्वायर, यहां पे देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है? बी स्क्वायर के, यानी ए बराबर किसके आ गया आपका? बी के बराबर आ गया। और अगर ए आपका बराबर बी के आ गया, बट ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर आए, तो अगर वो खाली इक्वल कह रहा है तो खाली इक्वल से हम वो नहीं कर सकते, बट हम खाली मैग्नीट्यूड में बता सकते हैं, इक्वल डायरेक्शन में हम नहीं बता सकते। तो हम बोलेंगे आर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू ईच अदर। अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपका, फिर देखो ग्राफ का क्वेश्चन आया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन 2022 का सवाल है, लेटेस्ट ही सवाल है। पोजीशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कौन सा डिनोट कर रहा है? एक्सटी ग्राफ है सारे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहां पर होगा? देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो आपको ऐसा ग्राफ देखना है जो वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखा रहा है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो जहां आपका स्लोप बढ़ता हुआ दिखे वहां वेलोसिटी बढ़ती हुई दिख रही है, और जहां वेलोसिटी बढ़ती हुई दिख रही है इसका मतलब वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी घटती हुई दिख रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी बढ़ती हुई कहां दिख रही है? जहां स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहां पर देखें, इस वाले ग्राफ में देखें तो स्लोप देखिए घट रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? पहले ऐसा था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर घट रहा है। यहां पे देखें स्लोप बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? स्लोप, इसमें स्लोप कांस्टेंट है, इन दोनों में स्लोप क्या है? कांस्टेंट। यहां तो देखना ही नहीं, इसमें घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, हमें स्लोप बढ़ता हुआ ही देखना था, क्योंकि स्लोप जब आपका बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पॉजिटिव क्या होगा? एक्सेलरेशन। स्लोप बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ग्राफ आपका क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया आपका। बड़ा इजी सवाल। नेक्स्ट देखिए, एरर का सवाल आया, परसेंटेज एरर का। किसका? परसेंटेज एरर। एक मेटल वायर, उसकी आपका मास, मेटल वायर का मास गिवन है, मेटल वायर का रेडियस गिवन है, मेटल वायर की लेंथ गिवन है, और आपसे परसेंटेज एरर पूछ रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी की, डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर है। तो पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वायर के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की जगह हम पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे। भाई वायर का क्रॉस सेक्शनल उसके हिसाब से लेंगे हम। ठीक है, वायर का वॉल्यूम कितना लेंगे? सिलेंडर मान के चलेंगे उसे, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यानी कि हमें मास का एरर ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ रेडियस का एरर ऐड करना है, और हाइट यानी लेंथ का एरर ऐड करना है। सबका एरर ऐड करना है, पर क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर भी तो हो हमारे पास, परसेंटेज एरर तो हमारे पास है ही नहीं। तो पहले हम परसेंटेज एरर निकालेंगे एक एक करके। तो देखिए परसेंटेज एरर हम मास में निकालते हैं।
अगर हम बात करें मास के परसेंटेज एरर की, ठीक है, मास के किसकी, परसेंटेज एरर की, तो ध्यान से देखिएगा, मास का परसेंटेज एरर इन मास निकालने, किसमें निकालना है, मास में, ठीक है, परसेंटेज एरर इन मास। तो मास का परसेंटेज एरर कितना होगा, देखो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो एरर है 0.002 अपॉन वैल्यू कितनी है 0.4 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया आपने 100 कर दिया। ये पॉइंट हटा, ऊपर एक और जीरो आ गया, ये 3 जीरो नीचे आ गए, ये कट हुए 2 2 जा 4, ये लगभग आया आपका 0.5%। कितना है 0.5%। तो आप याद रखना अभी मास में एरर आया, बट किस में आया, मास में। हमें एक तो मास का एरर ऐड करना है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस का एरर ऐड करना है और हाइट का एरर ऐड करना है। तो मास का एरर तो आ गया हमारे पास 0.5%। अभी फिलहाल हम रेडियस का एरर देखते हैं। आप किसका देखते हैं, रेडियस का, ठीक। अगर आप रेडियस देखें तो 0.3 और 0.011, तो 0.011 डिवाइड बाय 0.3 करना है, 0.001 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। यहां पर भी पॉइंट हटेगा, ऊपर जीरो आएगा, ये पॉइंट हटेंगे, नीचे 3 जीरोज आएंगे, ये 3 जीरोज ऊपर वाले 3 जीरो कटेंगे, 1/3 लगभग आपका 0.33 आएगा। कितना आएगा 0.33%, ठीक है, 1/3 आया 0.3%। आपका रेडियस में भी परसेंटेज एरर आ गया। नेक्स्ट अगर आप लेंथ का परसेंटेज एरर देखें तो 5 प्लस माइनस 0.02, तो अगर मैं लेंथ का परसेंटेज एरर देखूं, लेंथ का यानी हाइट का परसेंटेज एरर, तो कितना था 0.002 डिवाइड बाय 5 करना है, 0.02 डिवाइड बाय 5, तो 0.02 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। यहां पर पॉइंट हटेगा, 100 आएगा, 100 से 100 जाएगा, 2/5 होता है 0.4%, तो 0.4 0.33 और हमारे पास है 0.5, ठीक है। तो अब देखो हमें मास करना है ट्वाइस ऑफ रेडियस और हाइट। मास कितना है 0.5, ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी ट्वाइस ऑफ 0.33, और साथ साथ हाइट का लेना है। हाइट का कितना है, हाइट का है आपका 0.4, ठीक है। तो इन तीनों का मैं ऐड करना है। देखिए 0.5 और 0.4 तो हो गया 0.9, तो यहां देखना 0.9, 0.5 और 0.4 तो कितना हो गया 0.9, ठीक है, 0.9 प्लस 2 इंटू 0.33 हमने करा, 2 इंटू 0.3 तो लगभग 0.66 आएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो लगभग आएगा 6.5, ये आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो 1.56 समथिंग आएगा, 1.56, ठीक है। पर 1.56 तो देखो ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1.6 है, राउंडिंग ऑफ करके 1.6 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए हमने क्या करा भाई, हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना था किसमें, डेंसिटी में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लगाया मास अपॉन वॉल्यूम। मास का परसेंटेज एरर यानी हमें लेना है ट्वाइस ऑफ रेडियस का एरर लेना है और हमें हाइट का एरर लेना है। चाहे डिवीजन हो कुछ भी हो, परसेंटेज एरर हमेशा ऐड होते हुए चलते हैं, पावर आगे आ जाती है। तो मास का परसेंटेज एरर पावर आगे आ जाएगी ट्वाइस ऑफ रेडियस का एरर, और हाइट की पावर 1 है तो हाइट खाली एच आएगा। क्या आएगा, खाली एच आएगा। एक एक करके हमने सबके परसेंटेज एरर निकाले, एरर अपॉन वैल्यू इंटू 100 करा, सॉल्व करा, 0.5% आया। ऐसे हमने रेडियस में और ऐसे हमने हाइट में निकाल लिया। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करी, मास की वैल्यू पुट ऑन करी, मास का परसेंटेज एरर, ट्वाइस ऑफ रेडियस का परसेंटेज एरर और हाइट का परसेंटेज एरर, सबको हमने ऐड करा, ऐड करके 1.56 आया, राउंड ऑफ करा, 1.6 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये वाला हमें क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट देखिए फिर वही डिफरेंशिएशन वाला सवाल। आप याद रखना मोशन या स्ट्रेट लाइन में डिफरेंशिएशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से हो रहा है पर हो रहा है। तो आपको याद रखना है वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है कि ये एक्सेलेरेशन से हमें वेलोसिटी कैसे बनानी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाना है, या फिर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन, वो सब हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम देखें वेलोसिटी हमें दी हुई और हमें एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। वेलोसिटी कितनी गिवन है, बीटा एक्स की पावर -2n, एक्सेलेरेशन पूछ रहा है एक्स की टर्म में। तो एक्स की टर्म्स वाला फॉर्मूला याद रखो, वैसे तो एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां वेलोसिटी में टाइम तो है नहीं ना, एक्स है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v dv by dx वाला फॉर्मूला हमने लगाया। v की हमने वैल्यू पुट करी, v की वैल्यू कितनी है बीटा x माइनस का 2n, और इसी का ही अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्योंकि बीटा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ध्यान देना यहां पर देखो बीटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। x की पावर -2n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर -2n का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2n, माइनस का 2n पावर तो आगे आ जाएगी, फिर आएगा x और माइनस का 2n माइनस 1, माइनस का 2n माइनस 1 आएगा आपका, ठीक है, माइनस का 2n माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या हुआ, वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट करी बीटा x की पावर -2n, x की पावर -2n का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -2n बाहर आएगा, तो -2n बाहर आ गया, और x की पावर लिखी जाएगी -2n माइनस 1, -2n माइनस 1। देखिए बीटा इंटू बीटा हो गया बीटा स्क्वायर, क्या हो गया बीटा का स्क्वायर, तो यानी आंसर में बीटा स्क्वायर जरूर होगा, ठीक है। फिर 2n भी होगा, तो बीटा स्क्वायर यानी 2n भी है, तो आगे हम लिख देते हैं 2n, तो 2n बीटा स्क्वायर, और आपका x की पावर -2n माइनस 1 पर एक x की पावर -2n यहां भी है,
-2n और -2n एक्स की पावर कितनी जाएगी, माइनस का 4n और साथ साथ -1 भी है तो एक्स की पावर -4n -1, 2n 2n यानी माइनस का 4n और ये -1 है, तो 2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n+1 और बाहर माइनस साइन भी है, क्या साइन भी है, माइनस साइन भी है, ठीक है। तो माइनस साइन तो खैर चारों में ही है। 2n बीटा स्क्वायर देखो, 2n बीटा स्क्वायर यहां भी है, 2n बीटा स्क्वायर यहां भी, यहां ई है, ई तो हमें चाहिए नहीं, एक्स की पावर -4n चाहिए, एक्स की पावर -4n फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। माइनस का 2n बीटा स्क्वायर, माइनस का 2n बीटा स्क्वायर, एक्स की पावर -4n -1 -4n -1, इस तरीके से हमें करना था। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है, किसका, परसेंटेज एरर का। फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, देखो अभी अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करा, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इसे तो हम 2 सेकंड में आराम से कर देंगे। ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, तो हमें क्या करना है, थराइस ऑफ ए का परसेंटेज एरर लेना है। ए का परसेंटेज एरर कितना है, ए का परसेंटेज एरर 1, तो 3 × 1 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ बी का परसेंटेज एरर, बी का परसेंटेज एरर कितना है 2 हो गया, तो 2 × 2 हो गया, प्लस फिर हमें सी का परसेंटेज एरर और डी का, सी का परसेंटेज एरर कितना है, सी और डी में तो पावर ही नहीं है ना, तो डायरेक्ट ऐसे ऐड करना है, तो एक बार 3 और एक बार 4, तो प्लस का 3 और प्लस का साथ साथ वो सारे परसेंटेज ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 4 + 3 + 4, 3 + 4 7, 3 + 4 7, 7 7 14, तो आंसर कितना हुआ आपका, आंसर आया 14%, कितना है 14%, 14% यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। बड़ा इजी क्वेश्चन था। लास्ट अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका एरर का। एरर का क्वेश्चन है, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। टेम्परेचर और वोल्टेज में अगर अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन आता है, कभी वो बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, तो एरर कभी आपका बढ़ेगा, एरर कभी आपका घटेगा, एरर बढ़ेगा एरर घटेगा। टेम्परेरी फ्लक्स मतलब नॉर्मल फ्लक्चुएशन आया, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन है, पता भी नहीं किधर है फ्लक्चुएशन, है ना, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, तो हम ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, आपकी रैंड, पर्सनल तो नहीं, हमारा एरर तो है नहीं, लीस्ट काउंट में भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल इसलिए इसे नहीं बोल सकते क्योंकि कभी ये बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं है, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है ना, तो हम इसे रैंडमाइज एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैंडम एरर है। कौन सा एरर है, रैंडम, याद रखना, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन जब भी आए तो रैंडम एरर कहलाता है। क्या कहलाता है, रैंडम एरर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। आने वाली वीडियो में हम और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। एग्जाम का हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है नीट का, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर सब्जेक्ट की वीडियो में डालूंगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो। आप ये पीवाईक्यूज अच्छे से समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।